नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में आज आप लोग की मैथ्स का सेकंड क्लास है। तो आज की सेकंड क्लास में आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न। तो आप सभी लोगों की कई दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम उनमें से मैंने आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं को आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो जो मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहले ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ उनको सीख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। यदि आप लोग वीडियो को 20 से स्किप करते हैं देन आप लोग उस फॉर्मूले को नहीं सीख पाएंगे। जो मैं आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो आप लोग की मिस हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये टॉपिक आप लोग के इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं दोस्तों। अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए नीचे देगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर वहां पर टाइप कर सकते हैं दीपांशु सक्सेना, देन आप लोग वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी ठीक है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोस्तों एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग अगर मेथड से क्वेश्चन को लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों कि आप लोग एक एक क्वेश्चन के लिए मेथड यूज करें। तो दोस्तों इस आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बहुत ही कम टाइम का यूज करके इन क्वेश्चन को लगा लेंगे सेकेंड्स में। तो आइए फॉर्मूला क्या देखिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते जैसे कि यहाँ पर आपको रेलवे पुल दे रखा हो, प्लेटफॉर्म हो, या फिर ट्रेन जो किसी सुरंग से होकर जा रही हो, ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोस्तों चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो वही लिखा है ट्रेन की चाल बराबर ये होता है दूरी। तो दूरी में दोस्तों मैंने लिया ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो यहाँ पर रेलवे पुल हो चाहे सुरंग हो, उसकी दूरी को जोड़ देंगे और अपॉन में हमारा समय रहेगा। तो इतनी बात बेसिकली आप सभी के क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग यूज कीजिए और ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन, इसको सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपकी ट्रेन की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ट्रेन की चाल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 बराबर, अब ट्रेन की लंबाई दोस्तों यही आप लोग को निकालनी है। आप लोग को क्या निकालना है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई ही तो ज्ञात करनी है। तो मान ले रहे हैं दोस्तों ट्रेन की लंबाई हमारी क्या हो गई, x हो गई, प्लस प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे पुल की लंबाई, एक रेलवे पुल को जो है 20 सेकंड में पार कर जाती है। फिलहाल यहाँ पर तो ऐसा कुछ उसके बारे में दिया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर रेलवे पुल की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, ये तो आप लोग को दे रखी है 200 मीटर। तो बस आप लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई हो चाहे रेलवे पुल हो चाहे सुरंग हो, उसकी लंबाई आपको दी होगी, नहीं दी होगी तो आप लोग को ट्रेन की लंबाई दे रखी होगी, 200 लिख ली, ठीक है। और अभी एक चीज ध्यान से देखिए, समय कितना लग रहा है, समय 20 सेकंड का समय लग रहा है। समय कितना लगा, 20 सेकंड का समय लगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, ये ट्रेन की चाल आपको किस में दे रखी है, यहाँ साइड में देख लीजिए, ट्रेन की जो चाल है वो किस में आप लोग की 75 किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल आपकी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस चाल को दोस्तों पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, किलोमीटर को प्रति घंटा बदलने के लिए। आप लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और इसमें 3600 सेकंड होते हैं। तो किससे करेंगे आप लोग, 5/18 से, ठीक। तो दोस्तों हम लोग 75 की जगह क्या लिखेंगे, 75 मल्टीप्लाई में 5/18। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका,
ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है और अब आप लोग आराम से ट्रेन की लंबाई जो है वो आप लोग मीटर में ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, ये चीज सभी सभी के समझ में आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा दोस्तों आपको कटिंग करनी है, बस काटना पीटना और आंसर आ जाएगा। तो लिखा 5 × 75 × 20 अपॉन में 18 और इधर आप लोग का x प्लस 200 और इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे, चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। तो ऊपर आ गया दोस्तों आप लोग 25 × 5 = 125, 1250 अपॉन में आ जाएगा आप लोग का 3, इधर चल रहा है x प्लस 200। तो जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कुल मिलाकर जो है आप लोग का x बराबर आ जाएगा 216.67 मीटर। तो दोस्तों जो वो ट्रेन है, उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? उस ट्रेन की लंबाई है दोस्तों 216.67 मीटर। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। फॉर्मूला आप लोग का होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो पूरा फॉर्मूला हमारा यही रहा, लेकिन बस दूरी की जगह दोस्तों मैंने क्या लिख लिया, ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर पुल की लंबाई जो भी होगा यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आ गया इतना? चलिए अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। ध्यान दीजिए, दिख रहा ना सभी को बिल्कुल क्लियर? तो देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दे दी 200 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई आपको कितनी दे दी है? 200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आपको दे दी गई है। निश्चित चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी दे दी है? 120 मीटर। आप लोग को जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे दी है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पर 24 सेकंड में पार कर जाती है। ये प्लेटफॉर्म को जो है कितने सेकंड में पार कर जाती है? टाइम दे दिया आप लोगों को 24 सेकंड। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी मैंने ट्रेन की चाल का फॉर्मूला आप लोग को बताया। तो चाल बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन टाइम। जो L1 आप लोग का 1 हो गया ट्रेन की लंबाई, 1 हो गया उस पुल की लंबाई जो भी दे रखी होगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। समय कितना लग रहा है? 24 सेकंड का लग रहा है। बस कुछ नहीं है, 200 300 320 बटे 24, ठीक है। और अब यहां से दोस्तों इसका क्या आएगा आप लोग, और एक चीज और, ये जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों आएगा मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि आपको पता है लंबाई हमारी मीटर में दे रखी है और टाइम हमारा सेकंड में दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए किस तरीके से दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों वहां पर हमने 5 बजे 18 से किया था, उल्टा कर रहे थे, तो अब की बार यहाँ पर उल्टा करना, मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा कट के ये 5 6 30, 5 4 20 और यहाँ पर आ जाएगा 6 4 24, 6 3 18, फिर यहाँ पर 4 1 4, 4 6 24, तो 6 3 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी दोस्तों उस ट्रेन की चाल। तो उस ट्रेन की चाल दोस्तों कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप लोग का जो आंसर आएगा ये आएगा कौन सा वाला? बी वाला आएगा। क्लियर होगी बिल्कुल बात? तो बिल्कुल इस ट्रिक को याद रखिएगा, फॉर्मूले को अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। सभी का समझ में आ रहा है बिल्कुल? तो वीडियो को दोस्तों आप लोग जितना हो सके लाइक कीजिएगा और कम से कम आप लोग के पास 5 से 10 ग्रुप होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो सब पर वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आगे भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग मिलकर शेयर जरूर कीजिए, बिल्कुल वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। डेली के डेली हर एक वीडियो को शेयर किया कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार कर जाती है। जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार यहाँ पर चाल भी पूछा जा रहा है और लंबाई पूछा जा रहा है। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पर आप लोगों को बिजली के खंभे आ जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाए, उसको ट्रेन अगर पार कर रही है, ठीक है, जैसे कि हमारी ट्रेन है, बिजली का खंभा आ जाए, चाहे बिजली का कोई खंभा आ जाए,
चाहे कोई प्लेटफॉर्म आ जाए, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म आ जाए, अगर ट्रेन इसको पार कर रही है तो ट्रेन किसी बिजली के खंभे को T1 सेकंड पर, L लंबाई मीटर प्लेटफॉर्म को T2 सेकंड में पार करती है। तो फॉर्मूला आप लोग का होता है ट्रेन की चाल बराबर होता है प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई अपॉन समय का अंतर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई, और अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, समय का अंतर। पहले तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, तभी आप लोग कम टाइम में इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से लगा सकेंगे। तो ट्रेन की चाल तो आप लोग निकालेंगे, तो प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म रख लीजिए या फिर पुल की लंबाई रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है आप लोग की, 200 मीटर है। समय कितना दे रखा है, एक जगह 25 सेकंड, एक जगह 15 सेकंड, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 25 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 200/10, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब भी ट्रेन की लंबाई और ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। ट्रेन की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 से करेंगे, क्योंकि 15 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर जाती है। तो ट्रेन कितने मीटर की होगी, ट्रेन हो गई आप लोग की 300 मीटर की, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, इसलिए आप लोग का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये आएगा आप लोग का बी वाला। आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा वाला आएगा, ये आएगा बी वाला। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या निकाला, ट्रेन की चाल निकाली, ठीक है। उसके बाद ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेन की लंबाई मतलब होता है दूरी, और दूरी होता है चाल इंटू समय। तो चाल थी दोस्तों इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय लग रहा था इसको 15 सेकंड का, वो मैंने यहाँ पे लिखा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप लोग लगाकर दिखाइएगा। यहां पर आपको दिया गया एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 150 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले आपका इसमें यहां पर यही काम रहता है, ट्रेन की चाल। तो जब भी आप लोग को यहां पर दो टाइम दिया, एक तो दे रखा है आप लोग को 12 सेकंड और एक दे रखा है 22 सेकंड का, और पुल की लंबाई, रेलवे पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है दोस्तों 150 मीटर। ट्रेन की चाल पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो ट्रेन की चाल का फॉर्मूला होता है पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो भी एक चीज दी होगी वो, और नीचे होगा समय का अंतर, समय का अंतर, यही तो मैंने आपको बताया अभी। तो पुल की लंबाई कितनी है आप लोग की, 150 मीटर है, और समय का अंतर है 22 माइनस 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का 150/10, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई ट्रेन की चाल। अब बात करनी है ट्रेन की लंबाई की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई बराबर होती है वही दूरी इंटू चाल। चाल है आप लोग की 15, और बिजली खंभे कितने सेकंड पार कर जाती है, 12 में। तो 15 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 180 मीटर। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। क्लियर है। तो अगर आप भविष्य में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो आप लोग मिस नहीं करेंगे, आराम से करके आएंगे पक्का से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन टोटल हैं आप लोग की आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई 2 रेलवे प्लेटफॉर्म, अब तक क्या हो रहा था, एक प्लेटफॉर्म आ रहा था, एक खंबा आ रहा था, या फिर सब कुछ एक एक आ रहा था। लेकिन अब देखिए बात कही जा रही है यहाँ पर, यदि ट्रेन जो है, यदि ट्रेन 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि दोस्तों ट्रेन जो है वो आप लोग की 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे कि कोई ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई L1 मीटर है तथा L2 मीटर है, और T1 व T2 समय पूरी करती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अभी तक तो एक एक चीज आ रही थी,
अब मान लीजिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई L1 है, दूसरा प्लेटफॉर्म इसकी लंबाई L2 है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई L1 है, दूसरा प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई L2 है, और इस वाले को T1 समय में और इस वाले प्लेटफॉर्म को T2 समय पूरा करती है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग कैसे ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात करेंगे? तो फॉर्मूला दोस्तों आप लोग का वही रहता है, ट्रेन की चाल बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा ये वाला, क्या रहता है? ट्रेन की चाल बराबर होता है क्या? प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई का अंतर। तो दोस्तों लंबाइयों का अंतर, जो भी लंबाई दे रखी होंगी इनका अंतर, चाहे पुल हो चाहे ट्रेन हो कुछ भी हो, तो लंबाइयों का अंतर बटे समय का अंतर। कुछ चेंज नहीं किया, बस इतना सा बढ़ गया, लंबाई का अंतर हो गया, बाकी सेम है हमारा। ठीक है, तो देखिए अब लंबाइयाँ कितनी है, एक आप लोग की है, यहाँ पर समय दे रखा है 30 सेकंड और 32 सेकंड का। लंबाई दे रखी है 120 मीटर, एक दे रखी है 150 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, लंबाई का अंतर है 150 माइनस 120, समय का अंतर कितना है 30 माइनस 32। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 150 में से 20 गया, बचा आप लोग का 30, और नीचे 30 में से 32, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आप लोग का इसमें भी है इसमें भी है। अब ट्रेन की लंबाई देखिए क्या होगी, वैसे तो आपका आंसर ये आ गया क्योंकि ट्रेन की लंबाई 40 मीटर तो होगी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई तो हमारी वही चीज है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कैसे याद करेंगे? हाँ, तो ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म भी इसमें मिक्स करना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहले दूरी निकालिए, क्योंकि दूरी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है दूरी की। दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। ठीक है, तो अब देखिए दूरी आएगी आप लोग की 120, ये पहले वाली प्लस एक्स। ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म दोस्तों मान लिया 120 है, ट्रेन की लंबाई इसमें एक्स है। पहले वाले पे सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म पहला प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर है, ट्रेन की लंबाई हमारी एक्स है। तो अब देखिए, अब आप लोग यहां से निकालिए, आपका क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आप लोग का 1.5 15 इंटू 30, तो 15 30 ये बराबर आएगा दूरी के। तो टोटल इसके बराबर हम लोग सॉल्व करेंगे, 120 प्लस एक्स बराबर 15 3 पता है 450, तो एक्स बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 330 मीटर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई दोस्तों, कैसे आ रही है आप लोग की? फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी दोस्तों हमारी वही है L1 प्लस L2, तो L1 में हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई ले ली, L2 में हमने ट्रेन की लंबाई ले ली, और चाल इंटू समय दोस्तों हमने लिख दिया डायरेक्ट। चाल हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड आ रही थी, ये लिख लिया, और समय दोस्तों लग रहा था उसको यहाँ पर 30 सेकंड का, इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा था, तो ये ले लिया। और जस्ट आप लोग इसका यूज करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 330 मीटर आ जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाकर हमें कमेंट बताइएगा आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है, वही पूरा सेम है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती 2 रेलवे प्लेटफॉर्म जिनको वो 24 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 200 मीटर हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें तथा उसकी लंबाई क्या होगी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन देते हैं, फिलहाल ऑप्शन में आप लोग के रहा पहला ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन ए। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन क्या लिखा है? तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया है ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी आप लोग का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा और लंबाई बताइएगा, लंबाई भी निकाल कर, लंबाई तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। लंबाई के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही फॉलो यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों आज की सारी टेक्निक शॉर्टकट जो भी मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं। ये कुछ 1-2 फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इससे कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आप लोग की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।